असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों ने अपने तमाम सियासी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के सामने एक तरफ जहां अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि वो फिर से सत्ता पाने में कामयाब हो सकती है। इसी बीच अब आदिवासी समुदाय के लोगों ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं और बीजेपी से सीधा 10 तीखे सवाल किए। आने वाले समय में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से एक पूर्वोत्तर का राज्य असम भी है, जहां इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। आने वाले कुछ समय में इस राज्य में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आसाम का विकास ठप हो गया, आसाम का डेवलपमेंट खत्म हो गया और आज जो कांग्रेस पार्टी जो आसाम के युवाओं पर गोली चलाने वाली पार्टी थी, वो ही आसाम की अस्मिता की बात करती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अपने पास्ट को भी ये लोग नहीं देखते हैं। इतिहास तो न पढ़े, 20 साल पहले आसाम के युवाओं पर मुझे युवा बताए किसने गोली चलाई थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को एक बार फिर से हासिल करने के लिए कोई भी मौका नहीं चूक रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि असम के किले पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना कांग्रेस सोच रही है। किसी भी राज्य में सबसे बड़ी चुनौती होती है सत्तारूढ़ दल की। सत्ता पर काबिज पार्टी के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रदेश के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, तमाम नेताओं ने प्रदेश की सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम समीकरण के बीच अब प्रदेश की आदिवासी समुदाय ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। प्रदेश के आदिवासी समुदाय के तीखे तेवर ने न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के भी कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रदेश के आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है, जिसने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। दरअसल आदिवासी समुदाय ने बीजेपी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो भी वादा आदिवासी समुदाय से किया था, उनमें से बीजेपी ने एक भी पूरा नहीं किया। यही वजह है कि अब आदिवासी समुदाय खोलकर बीजेपी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बीजेपी से 10 ऐसे सवाल किए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी चिंता में पड़ गई है। बीजेपी के किसी भी नेता को अब इन सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासी समुदाय ने बीजेपी से सवाल क्या किए हैं। आदिवासी और टी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का वादा बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का भत्ता बढ़ाकर 351 रुपए क्यों नहीं किया गया? समुदाय के लोगों को जमीन का पट्टा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? चाय बागान में बने एलपी और एमई स्कूलों को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? टी बेल्ट में 100 रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का वादा बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? चाय बागानों में काम करने वाले इतनी महंगाई में अपना जीवन यापन कैसे करें? चाय बागानों में एटीएम खोलने के वादे का क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास के नारे में आदिवासी समुदाय कहां है? सरकार एलपीजी गैस के दाम कम क्यों नहीं कर रही है? 10वां और अहम सवाल, लोग बीजेपी को वोट क्यों दें जबकि बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया? ये वो सवाल हैं जो शायद बीजेपी के किसी भी नेताओं के पास नहीं है। वहीं सबसे आखिरी में जो सवाल आदिवासी समुदाय ने किया है कि लोग बीजेपी को वोट क्यों दें जबकि बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही बीजेपी के नेता दे पाए। हमने कोशिश, आज मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए चाय के बागानों के लिए इस साल एक्सक्लूसिवली दिया है। किस लिए? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके बढ़ने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए।
इसकी साफ वजह यह है कि प्रदेश और केंद्र में दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी की क्या मजबूरी रही कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश की सियासत की जानकारी रखने वाले कहते हैं कि चाहे कोई भी दल हो, उन्हें आदिवासियों का वोट तो चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी तकलीफें दूर करने की जहमत नहीं उठाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इन सवालों से बचने के लिए इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि असम में सबसे ज्यादा सत्ता का सुख कांग्रेस ने भोगा है, लेकिन उसने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। जबकि बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने आदिवासियों के लिए वो किया जो आज तक किसी भी दल ने नहीं किया। तो आसाम की चाय पत्ती के अंदर ही और हमारे चाय बागान हमारी धरोहर, मगर इसके अंदर काम करने वाले मजदूर, इसके लिए कोई कभी नहीं सोचा। इस बजट के अंदर मोदी जी 3000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, जिससे उनके रहने के घर, उनके स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों में से 40 ऐसी सीटें हैं जिस पर आदिवासी समुदाय का सीधा प्रभाव है। इन सीटों पर इस समुदाय के वोटर किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय के इन सवालों ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। दूसरी ओर कांग्रेस इन्हीं आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस असम में सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी है। शायद इसीलिए कांग्रेस को इन आदिवासी समुदाय के वोटरों की अहमियत का अंदाजा है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले जब प्रियंका गांधी ने असम का दौरा किया था, तब वो आदिवासी समुदाय के साथ चाय के बागान में इनके साथ चाय निकालती नजर आई थी। अब देखना होगा कि आदिवासी समुदाय की इस नाराजगी को बीजेपी कैसे दूर करती है, क्योंकि इनकी अनदेखी करना बीजेपी क्या किसी भी दल के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो आदिवासी समुदाय के वोट तो चाहिए ही। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।